गरीब की किस्मत की कहानी। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था, जहां की आबादी मुश्किल से 500 लोगों की थी। गांव में न तो पक्की सड़कें थीं और न ही बिजली की सुविधाएं। वहां के लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन अधिकांश गांव वाले छोटे किसानों के रूप में जीवन यापन करते थे। रामलाल भी उन्हीं में से एक था। उसके पास बमुश्किल 2 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह अपनी पत्नी सीता और बच्चों के लिए अनाज उगाने की कोशिश करता था। रामलाल के खेत में ज्यादातर फसलें मौसम पर निर्भर थीं। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल ठीक ठाक हो जाती, लेकिन अगर सूखा पड़ जाता या अचानक बारिश होती तो फसल बर्बाद हो जाती। इन कठिनाइयों के कारण रामलाल का जीवन हमेशा एक अनिश्चितता में जी रहा था। गांव में शिक्षा की स्थिति भी दयनीय थी। एकमात्र सरकारी स्कूल था जहां बुनियादी पढ़ाई होती थी। रामलाल चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे कभी यह अवसर नहीं दिया। रामलाल के मन में हमेशा एक सपना था, अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देना। वह जानता था कि उसकी गरीबी की जड़ें केवल उसकी आर्थिक स्थिति में नहीं थी, बल्कि यह उसकी पिछली पीढ़ियों से चले आ रहे संघर्षों का परिणाम था। उसके दादा और पिता भी गरीब थे और उनकी हालत भी रामलाल से बेहतर नहीं थी। लेकिन रामलाल इस चक्र को तोड़ना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह अपने बच्चों को इस गरीबी से बाहर निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। सीता भी रामलाल के इस सपने में पूरी तरह से साथ थी। वह अपने पति की तरह मेहनती और सहनशील थी। दिन भर घर के कामकाज के बाद वह रामलाल के साथ खेत में भी हाथ बटाती थी। जब उनके पास पैसों की तंगी होती तो सीता अपनी पुरानी साड़ियां सिलती और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों की एकजुटता ने उनके जीवन में कुछ हद तक राहत दी थी, लेकिन गरीबी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। एक साल रामलाल के जीवन में ऐसा भी आया जब प्राकृतिक आपदाओं ने उसे लगभग तोड़ दिया। लगातार 3 सालों तक बारिश का न होना और फिर एक साल अचानक से बाढ़ आ जाना, उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल का परिवार लगभग भूखा रहने की स्थिति में आ गया था। उन्होंने अपने पास जमा थोड़ा बहुत अनाज ही खाया, जो अगले कुछ महीनों के लिए काफी था, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये रामलाल भी नहीं जानता था। उस दौरान गांव में कुछ सहायता संस्थाओं ने मदद की कोशिश की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। रामलाल को अपने खेत बेचने की नौबत आ गई थी। उसने सोचा कि अगर वह अपने खेत बेच देगा तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं और वह अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन फिर उसने सोचा कि बिना जमीन के वह और उसका परिवार कहाँ जाएगा। यह उसका आखिरी सहारा था। उस कठिन समय में भी रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता और उम्मीद करता कि एक दिन उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। गांव के बाकी लोग उसकी स्थिति को देखकर सहानुभूति जताते थे, लेकिन उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अधिकांश लोग खुद भी गरीबी का सामना कर रहे थे। इसी बीच गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जो शहर से अनाज खरीदने के लिए आया था। गांव के किसानों ने उसे अपने अनाज बेचने की पेशकश की, ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सकें। रामलाल ने भी सोचा कि अगर वह अपने खेत का बचा हुआ अनाज बेच देगा तो उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन व्यापारी ने अनाज के बदले बहुत कम दाम दिए। रामलाल को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अपने खेत का सारा अनाज बेच दिया, जो उसे बहुत कम दाम पर मिला। रामलाल को इस बात का बहुत दुख था कि उसने मेहनत से उगाई फसल इतनी सस्ती में बेची, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने जो पैसे मिले उनसे अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े और किताबें खरीदी। ये पहली बार था जब रामलाल को अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करने का मौका मिला। रामलाल ने अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने कुछ बड़े किसानों से नए बीजों और खाद के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें अपने खेत में प्रयोग किया। इससे उसकी फसल की पैदावार में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसने अब अपनी फसलों को गांव के स्थानीय व्यापारी की बजाय सीधे शहर के बाजार में बेचना शुरू किया, जहां उसे अपने अनाज के बेहतर दाम मिलने लगे। रामलाल की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई दिशा दिखाई। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। गांव में लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को खुद के बल पर सुधारा था। रामलाल के जीवन में अब बदलाव की बयार चल रही थी। उसकी फसलें अब अच्छी हो रही थीं और वह गांव में एक समृद्ध किसान के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसके बच्चे अब पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। राजू ने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला पाया। गुड़िया भी पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी और एक डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। रामलाल और सीता का जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका था।
उन्होंने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़कर एक पक्का मकान बना लिया था। अब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य था। गांव के बाकी लोग भी अब रामलाल से प्रेरणा लेने लगे थे। रामलाल ने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करना शुरू कर दिया। वह उन्हें खेती के नए तरीकों के बारे में बताता और अपने अनुभव साझा करता। उसने गांव के स्कूल में भी योगदान दिया ताकि वहां के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। रामलाल की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। वह अब गरीब नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए ये मुकाम हासिल किया था। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में सच्ची लगन और मेहनत करने की ताकत हो तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। शिक्षा। रामलाल की कहानी ये सिखाती है कि किस्मत का लिखा भी मेहनत और संघर्ष से बदला जा सकता है। अगर इंसान हार न माने और निरंतर प्रयास करता रहे तो कोई भी परिस्थिति उसे सफलता से दूर नहीं रख सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।